नुकसान है और आपको कौन सा शेयर तेज़ी से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप सारा चीज़ उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है। ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको 2-3 बार अच्छे से समझिए, ऑनलाइन वीडियो से समझिए, उसके बाद आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत स्मॉल पेनी शेयर भी ले सकते हैं, उससे आपका वो शेयर भी काफ़ी मार्केट में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी बढ़ता है। 20,000 से भी आप अपना शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, अपना शेयर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें पर डे का भी इनकम आता है। एक बार आप घर बैठे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपका बिज़नेस अच्छा है तो आपके फ्रेंड्स लोग भी आपसे शेयर लेके आप में आपका कितना कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है उसके अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुकिंग क्लासेस भी कर सकते हैं। कुकिंग तो आजकल बॉयज़ हो या गर्ल्स सभी को आता है, तो कुकिंग क्लासेस आप करवा सकते हैं। पर हर डिश का कुकिंग क्लासेस होता है। आप जैसे कोई बिरयानी हो उसका, आप केक हो, पुडिंग हो, फ्राइड राइस हो, 10 तरह का सैंडविचेस हो, मॉकटेल हो, ये सब का जो स्टाइलिश आजकल नया ट्रेंडी होता है, मॉकटेल, सैंडविचेस, पुडिंग एंड चॉकलेट माउस और बहुत सारी चीज़, नई नई डिशेज़ हैं, उसकी आप कुकिंग क्लासेस दे सकते हैं। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो उस कुकिंग क्लासेस का, जैसे एक कुकिंग क्लास एक कोर्स का, उसका भी अलग अलग फ़ीस बहुत अच्छी जगह पे अगर आप रखें तो काफ़ी हाई रहता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियां कुकिंग क्लासेस करने के लिए अच्छे अच्छी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप कुकिंग क्लासेस में भी आपका अगर खाने के प्रति बहुत अच्छा रुझान है और आप अच्छा खाना बनाते हैं, स्वीट डिश बनाते हैं, हर डिश को सिखाने का आप एक ले सकते हैं। एक डिश आप सिखाएं एक बार में तो उस डिश को सीखने के लिए 6 लड़की, 7 लड़की, 7 लड़के, इस तरीके से एक एक डिश आप अलग अलग करके आप बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। केक भी हो, आप खुद से घर बैठे भी ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। तो इसका भी एक बहुत ही अच्छा है। अगर आप में बच्चों को प्यार करने की है तो आप डे केयर भी खोल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आजकल पेरेंट्स काम करते हैं, मम्मीज़ काम करती है, पापा मम्मी दोनों को टाइम नहीं रहता, तो आप डे केयर खोल लें। अगर आपका घर ड्राइंग रूम भी बड़ा है, कुछ बच्चों को खेलने के लिए सामान ले लें और डे केयर का जो सुविधा होता है वो आप उसको दें, एक हेल्पर रख लें। और छोटे छोटे बच्चों को, बस आपको क्या करना है, बच्चों के प्रति आपका जो अगर पहले से भी सबके घर में बच्चे होते हैं तो अपने बच्चे के प्रति जैसे आपका मुँह होता है, दूसरे के बच्चों को भी उसी प्यार से रखेंगे तो आपका डे केयर का भी काफ़ी नाम होगा। और इस तरीके से थोड़ा पैम्पलेट लगवा के आप उसको भी थोड़ा मार्केटिंग करके, डे केयर आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर लड़का लड़की, हर कोई जो भी इस प्रोफेशन में है उसका किड होता है तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। इस चीज़ को ध्यान देते हुए चाहिए कि डे केयर में वो अच्छे डे केयर वाले को हर पेरेंट्स ढूंढते हैं कि उनके बच्चे को कोई ऐसा मिले जो उसको प्यार से रखे। तो डे केयर भी आजकल मार्केट में बहुत इन है और काफ़ी चलता है। तो उसके लिए आप एक हेल्पर के साथ छोटे छोटे प्रोसेस से भी शुरू कर सकते हैं। 2 घंटे के लिए भी शुरू कर सकते हैं, 4 घंटे के लिए भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने टाइम शेड्यूल अपने अनुसार चेक कर सकते हैं, उसके अनुसार आप डे केयर भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप में डांस का हुनर है, आप अच्छे डांसर हैं, आपने भरतनाट्यम, कथक या कोई भी वेस्टर्न डांस, बॉलीवुड डांस सीखा है तो आप एक डांस क्लास खोल लें। उसके लिए भी आपको ज़्यादा नहीं, एक 15 बाई 20 का एक कमरा चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है तो आप डांस सिखा सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है डांस का या आपको अच्छी डांस आती है, नहीं भी आती है तो आप एक डांसर को हायर भी कर सकते हैं 2 घंटा। उसमें आप जितने 2 घंटा वो देगा, उस 2 घंटे में आप जितने आपका मार्केटिंग है, आपका अगर कॉलोनी में अच्छा पहचान है तो अगल बगल आप फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू और जो भी है अपने पहचान के थ्रू, मॉर्निंग वॉक में जो जा रहे हैं उनसे कंसर्न करके इनिशियल में आप बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बच्चे डांस, हर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे ओवरऑल बहुत इंटेलिजेंट हो, हर चीज़ में नंबर 1 हो। तो डांस को लेकर के पेरेंट्स डांस को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा संजीदा है। तो
बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए। तो डांस का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप डांस एकेडमी खोलें तो उससे आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी आएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इसमें भी आप जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बताती हूँ, अगर आप योग परीक्षण के एज ए टीचर भी बन सकते हैं। अगर आपको योग आता है तो आप सुबह सुबह किसी भी पार्क में जाएं, वहाँ आप योग करें, आपको देख के और भी लोग आएंगे, तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करके अगर आपका सीमित दायरा है तो आपका दायरा बढ़ सकता है। बहुत बहुत रिच लोग, रिच विमेन, ये सब पार्क में, ये सब में क्लब में जाती है, आपको मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोग जो योग, क्योंकि आज के समय में हेल्थ के प्रति लोग बहुत कॉन्शियस हैं, तो योग अपने आप में आपके हेल्थ, दूसरे के हेल्थ, सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। हर पेशेंट, अगर कोई आजकल तो आफ्टर 30 कुछ ना कुछ सबको बीमारी हो, कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई किसी चीज़ का पेशेंट है, तो आप योग से इन सबको ठीक करने का क्षमता भी रखते हैं। पर यह है कि आपको खुद भी बहुत अच्छे से, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उसी में आप अपना करियर आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं दूसरे को लगेंगे सिखाने, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर योग में आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छे नहीं हैं और आप योग टीचर एक रख सकते हैं, मान लीजिए आपकी वाइफ अच्छी है या आपके हस्बैंड अच्छे हैं, जो भी है ओवरऑल, तो आप इस तरीके से देखकर उस फील्ड में भी बहुत अच्छा इनकम है योग परीक्षण वाले में। इसके अलावा भी आप एक मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं। हो सकता है कि आप शादी ऑनलाइन पोर्टल, इस बहुत सारा आता है छोटे शहर में। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो अगर बड़े बड़े शहरों में तो बहुत है, पर छोटे शहरों में इस टाइप का वेडिंग प्लानर के रूप में आप कर सकते हैं मैच शादी का, और नहीं तो वेडिंग प्लानर भी बन सकते हैं। अगर आपको डेकोरेशन और हर चीज़ या टाइम टेबल या हर चीज़ अपने अनुसार आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ आप अच्छे से रखते हैं, आपको पता, तो आप छोटे छोटे शहर के हैं, अगर आपको बाहर नहीं जाना तो पहले आप अपने शहर में ही एज ए वेडिंग प्लानर छोटे मोटा अपने काम करके आप देख सकते हैं आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। मैरिज ब्यूरो भी खोल सकते हैं। उसके अगर आप मैरिज ब्यूरो खोलेंगे तो उसी में आगे जाके आप वेडिंग प्लानर भी रख सकते हैं। अगर आप खुद नहीं है तो रख भी सकते हैं। तो इसलिए ये स्मॉल ऑफिस, इसका स्पेस भी ज़्यादा नहीं होता है। एक अगर आप ड्राइंग रूम से भी अपना स्टार्ट करेंगे तो एज ए वेडिंग प्लानर या एज ए मैरिज ब्यूरो ऑफिस आपका बहुत चलेगा। क्योंकि शादी आजकल छोटे शहरों में अभी भी लव मैरिज का उतना नहीं है, तो अरेंज मैरिज को ही लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे से इंडिया में ऐसे शहर हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस फील्ड में हैं, जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी एक और है ट्रैवल एजेंसी। अगर आपको टूर एंड ट्रैवल्स या घूमने का बहुत शौक़ है तो आप ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आकर्षक एक ऑफिस चाहिए होगा, कुछ आपको टूर एंड ट्रैवल्स का जानकारी होगा। आप जैसे इंडिया में मंदिर, 4 धाम मंदिर का यात्रा के लिए पहले लोग तो बाहर का टूर प्लानर बनकर ट्रैवल एजेंसी खोल के करोड़ों में कमाते हैं। तो आप अपने शहर के, जैसे अगर आप छोटे शहर से हैं तो आप अपने शहर में जो आकर्षक जगह है वहाँ पे आप एक वैन खरीद के, अगर वैन है नहीं तो आप रेंट पे लेके, जैसे कोई बाहर से आया तो उसको घुमा के इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक वैन से भी आप शुरू कर सकते हैं रेंट पे ट्रैवल एजेंसी का। इस तरीके कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक बड़ा नहीं होता, उसको शुरुआत से बड़ा करना पड़ता है। तो आप छोटे से ट्रैवल एजेंसी से आप बहुत बड़े फॉरेन ट्रैवल एजेंसी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि ट्रैवल एजेंसी अपने आप में, इसमें तो बहुत ही पैसा, लाखों
के साथ साथ करोड़ों में भी इनकम होने की बहुत चांसेस रहती है। अगर आपका कितना कैपेसिटी है, आप उसमें कितने टैलेंटेड है, आपका क्या उसमें है, कितना आप लगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, सबसे पहले आपको दिल से 99% लोग लगते हैं तो आपको 101% लगना होगा। क्योंकि जहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट 200% होगा, वहीं आपका भी कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि 80-90% तो सभी लगे रहते हैं, अरे नहीं हुआ इसको छोड़ देते हैं, उसको करते हैं। तो इस बिज़नेस में भी आपका बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप अपना मेंस सलून भी खोल सकते हैं। मान लीजिए आपको मेंस सलून, आजकल हर शहर में मेंस सलून, एक छोटा सा शॉप लेके आप छोटे स्तर पे भी बहुत डिज़ाइनर मेंस सलून, अगर आपको कटिंग आता है नहीं आता हायर कर सकते हैं। गांव से भी लोग बार्बर बुलाकर इस तरीके से आजकल डिज़ाइनर कटिंग, छोटे से हेयर कट का भी 100, 200, 500, 1000 तक लेते हैं। तो आप एक डिज़ाइनर हेयर सैलून भी खोल सकते हैं। ये ऑप्शन भी आजकल युवाओं के लिए या गर्ल्स के लिए पार्लर बहुत ही अच्छा है। पार्लर तो खैर बहुत पुराना हो गया, मैं तो ज़्यादा सैलून का ही बात करूँगी, क्योंकि बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, इनकम भी बहुत अच्छा है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, इसका भी आप जितना स्टाइल देंगे या जितना अच्छा पोस्टर या जितना अच्छा मार्केटिंग जितना अच्छा होगा, आपका कोई भी चीज़ उतना ही अच्छा चलेगा। इसलिए मार्केटिंग और आपका एफर्ट 200% होना चाहिए। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है गांव में, तो उसमें आप रियल एस्टेट में भी घुस सकते हैं। उसमें पैसों का लेन देन होता है, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करने के का भी ऑप्शन होता है। आपका स्मार्टनेस, आपके बातचीत करने का स्किल, आप एक साधारण से ज़मीन को भी आप कितने अच्छे तरीके से डीलिंग करते हैं, पार्ट वाइज करके बेचते हैं, फ्रंट कितना देते हैं, इस तरीके से आप रियल एस्टेट में भी पैसे का इंडिया या नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी फील्ड में है तो वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का बिज़नेस अपने आप में आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बट आपका कैपेसिटी, आपका कैलिबर, आपका बातचीत करने का तरीका और आपका ऑनेस्टी, ये मैटर करता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं अपना बंद करती हूँ। मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।